ओम शांति। शादी के बाद आपके जीवन में आने वाला इंसान कौन है, क्या आप जानते हैं? देखिए, आज ऐसे बहुत सो लोगों की लाइफ में ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कॉल करके बताया है कि जो शादी के बाद भी कोई-कोई लोग उनकी लाइफ में कैसे-कैसे आते हैं। तो आखिर वो कौन होते हैं और क्यों आते हैं? और उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं और कई बार अटैचमेंट भी बहुत लोग हो जाते हैं और वो बहुत अच्छे लगने लगते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको एक बात बताएं कि आपने एक गाना तो शायद सुना ही होगा कि तुमको देखा तो एक ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया हो। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारी ज़िंदगी चल रही होती है वो हमें धूप लगने लगती है और तभी कहीं न कहीं हमें घना साया दिखता है। वो जो घना साया होता है, आप इस बात को समझ रहे होंगे कि किस बारे में बात कर रहे हैं। तो आज ये जो बात कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा आजकल मैरिटल अफेयर्स चल रहा है उसके बारे में। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आजकल जैसे क्या हो रहा है कि एक तो देखिए, आजकल लोगों की सोच ऐसी बन गई है कि ऐसा। अभी 2 दिन पहले की बात है, किसी का कॉल आया तो उस व्यक्ति ने बताया कि अरे ये तो आजकल आम बात है, ये तो चलता ही रहता है, तो सभी कर रहे हैं, इसमें नया क्या है। लेकिन देखिए, इसमें होता क्या है, आप एक बात याद रखना कि अगर कोई चीज़ गलत है और अगर उसको मान लीजिए कि 1 लाख लोग या 1 करोड़ लोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो काम सही हो जाता है। और गलत और सही क्या है, पहली बात तो वो समझना है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं तो वहाँ ऊपर में कोई गरम तेल रखा हुआ है, कढ़ाई रखी हुई है और उसमें पकौड़े तले जाएंगे, उसमें आपको डाला जाएगा, वहाँ तक तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं पर सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पर आपके जीवन में जो व्यक्ति आ रहा है, अक्सर जो व्यक्ति होते हैं वो कार्मिक रिलेशन से आते हैं और ये व्यक्ति आपके जीवन में कम आता है। ये जो कार्मिक रिलेशनशिप वाला जो व्यक्ति होता है, ये आपका पास्ट लाइफ कैरेक्टर है। और अक्सर ऐसे लोग जिनको आपने इसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस दिया होता है, इसी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी के साथ धोखा करते हैं, समझना बात को, किसी के साथ चीट करते हैं, बहुत सारे वायदे करते हैं अपने स्वार्थ के लिए और बाद में जब वादा निभाने का टाइम आता है तो वादा भूल जाते हैं। इसीलिए तो वो गाना है ना कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी नहीं करना, वादा तो टूट जाता है। ऐसे बहुत लोग हैं, लोगों की लाइफ में आए हैं और ऐसी आज बहुत सारी लड़कियों ने बताया है कि मैंने उनसे बहुत सारे वायदे किए गए और लोगों ने उनको अपने हाथ काट करके दिखाए, खून फैलाते हुए दिखाए कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, ये वो सब। और कुछ समय के बाद वो लोग बदल गए हैं। जब वो उनकी लाइफ में कोई और लोग आ गए हैं तो उनकी लाइफ को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। तो कई सारी चीज़ें हम जो करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लोगों के साथ कभी भी पास्ट लाइफ में आपने किया हो, किसी ने भी किया हो। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि किसी ने किसी के साथ कोई वादा किया, उसका वादा तोड़ दिया, सामने वाला दुखी हुआ, किसी ने किसी प्रकार का धोखा दिया, तो ये होता है आपका पास्ट लाइफ कैरेक्टर। अक्सर ऐसे लोग जीवन में आते हैं जब आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में होते हैं या फिर जब आप शादीशुदा होते हैं। तो ये जो आपको लग रहा है ना कि ये जिंदगी धूप और जो घना साया आपको दिख रहा है, वो घना साया नहीं है, वो पास्ट लाइफ कैरेक्टर है जिसको आपने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस दिया है। तो वो आपके जीवन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रवेश करवाया जाएगा नियति के द्वारा। आप समझो इस चीज़ को। और कहीं ना कहीं अगर आप आज का वीडियो देख रहे हैं तो ये भी आपको यूनिवर्स दिखा रहा आगे इन चीज़ों से बचाने के लिए, ये भी आप समझो। मतलब कि आपके सामने वीडियो आया और ये चीज़ आपको इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोगों से ये बातचीत होती रहती है और बहुत सारे लोगों को धोखा या कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिल रही हैं प्रैक्टिकल ही, इसलिए आपको ये चीज़ बता रहे हैं। अब ज़्यादातर लोग ऐसे आते हैं जो इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, कि कैसे इस चीज़ से बाहर निकलें। तो आपको वो भी टेक्निक बताएंगे कि अगर आप इन चीज़ों में फंसे हुए हैं तो आप कैसे बाहर निकलेंगे। बाहर क्यों निकलना है, क्योंकि जब इंसान इन चीज़ों में चला तो जाता है, क्योंकि शुरुआती दौर में तो बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना, बातें कहना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब व्यक्ति बहुत आगे तक चला जाता तो कहीं ना कहीं फिर वो ऐसा फंस जाता है कि उसको ज़िंदगी में और कुछ दिखता ही नहीं है, बस इधर झूठ बोलना, उधर झूठ बोलना और बस यही चीज़ें।
और फिर वो ऐसी जगह फँस जाता है कि जब वो कोई काम करता है तो वो काम भी नहीं कर पाता है और पूरा अपना जीवन इधर झूठ बोलना, उधर झूठ बोलना, घर में झूठ बोलना, अरे ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बस कुल मिला करके सबको झूठ बोलना होता है। तब जा कर के इंसान को कहीं न कहीं लगता है कि मैं कहाँ फँस गया हूँ। तो निकलना भी चाहते हैं कई सारे लोग इन चीज़ों से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये वीडियो आज आपके सामने आया है, तो अगर आप किसी में फंसे हुए हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं और आपकी शादी हो चुकी है, तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, वो आपको बहुत बढ़िया लगेगा कहीं ना कहीं। उसके बाद में जो इन चीज़ों में फंस चुके हैं, अब बाहर कैसे निकलना है वो भी आपको बताएंगे। पहले थोड़ा इस चीज़ को समझ लीजिए। आप देखिए, उस व्यक्ति के साथ आपके टर्म्स इतने बढ़िया जमेंगे कि आपको लगेगा कि ये तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझता है, जिससे आप कमिटेड हैं, जिससे उसके साथ तो आपको बहुत समय हो गया। अब वो हो गया है घर की मुर्गी। अभी जो आपके सामने है वो है क्या है, दूर के ढोल। अभी वो दूर है तो दूर है, वो दूर के ढोल जो आपके कानों में जो सुनाई देते हैं, आपके कानों को बहुत अच्छा सुनाई देते, सुकून देते हैं। ये भी जो ढोल है जिनके साथ अभी आप रह रहे हैं, ये भी आप याद करो, ये भी एक टाइम पर ये व्यक्ति आपको बहुत पसंद आया होगा। कब, जब वो ये ढोल जब दूर बज रहे होंगे, आपके कानों को बहुत सुकून दिया होगा, फिर आप साथ में हुए होंगे और फिर आप जा कर के पता चला रही है तो ऐसा ही है। तो अभी आपको जो दूर से सुनाई दे रहा है, जब आप कोशिश करोगे उनको घर में लाने की, अपने पास लाने की, तो वहाँ भी स्थिति सेम ही होती है, अलग अलग ऐसा कुछ नहीं होता है। मान लीजिए अगर उसके बाद आपको तीसरा व्यक्ति पसंद आ गया, कह रहे ये तो दोनों ही बेकार हैं। देखिए, बेकार कुछ नहीं होता है। एक चीज़ आपने देखी होगी कि कभी हमारे घर वाले हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारे सामने हमारे घर वाले यही कहते हैं कि अरे इसको तो कुछ नहीं आता है, ये तो पता नहीं क्या करेगा। लेकिन घर वाले, अरे आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत खूबसूरत हो। मान लीजिए आज दुनिया में जितनी लड़कियां हैं और आपकी मम्मी ने कभी बोला है कि आप बहुत खूबसूरत हो? ज़िंदगी में कभी नहीं बोला। और ऐसा बोला होगा, करे नहा तो ले 10 दिन हो गए तेरे को, बस रोज लीपापोती करती रहते हैं मुँह पर। लेकिन बाहर वाला इंसान क्या बोलता है, अरे आप बहुत खूबसूरत हो, आपके जैसा तो इस संसार में और कोई नहीं है, उस चांद में तो दाग है लेकिन आप में कोई दाग नहीं है। तो बाहर वाला व्यक्ति लगता है कि अरे इससे बढ़िया तो मुझे कोई नहीं समझ सकता। जब इस टाइप का व्यक्ति कोई आपके जीवन में आता है तो ये होता कौन है, ये होता है आपका पास्ट लाइफ कैरेक्टर, जिसको आपने कोई ना कोई एक्सपीरियंस दिया है इसी टाइप का। तो ये लौटाने के लिए आपके जीवन में बहुत सुंदर तरीके से प्रवेश करता है। अब समझना, अब वो आपको ऐसा लगेगा उस इंसान के साथ कि ये मेरे को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, लेकिन मेरी पत्नी या मेरा पति मुझे नहीं समझते हैं, पर ये बंदा बहुत अच्छे तरीके से समझता है। अब आप उसके साथ में जुड़ते जाते हैं, बातचीत बढ़ती है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 2 साल। अब उस व्यक्ति की हैबिट लग जाती है आपको कहीं ना कहीं, है ना। 2 साल 3 साल जब बात करते करते हो गए, अब क्या होता है धीरे धीरे कि आपको उसके साथ इतनी बातें होती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं कि आपको लगता है कि इस व्यक्ति से बड़ी आपके लिए संसार में कोई नहीं है। जो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। अब आगे चल कर के क्या होता है, वो व्यक्ति धीरे धीरे या तो आपसे बात करना बंद कर देगा। अब आपको जो एक्सपीरियंस आपने जो उसको दिया था, या तो धोखे वाला या प्यार वाला किसी भी टाइप का, आजकल भी इसलिए बता रहे क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसी कोई गर्ल्स आती हैं, वो कहते हैं कि एक बंदा था, कोई व्यक्ति था जो मेरे साथ 5 साल तक रहा है, मुझसे कहा कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, और उस बेस पर हम साथ में रहे, घूमे फिरे, सब कुछ किया। आखिरी टाइम पर उसने मना कर दिया। अब मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी सोचते हैं कि उसके कर्म का फल कैसे मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अपने स्वार्थ के लिए बोल देते हैं कि मैं हाँ तुम्हारे साथ शादी करूँगा, फिर उसको माना ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं समय कि मैं कल बात करता हूँ, परसों बात करता हूँ अपने घर में, और ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे बहुत सारे वायदे भी हो जाते हैं स्वार्थ के लिए। लेकिन सामने वाले से अगर वादे नहीं करूँगा तो जिस चीज़ के लिए उन्हें मनवाना है वो मानेगा नहीं। अब ये सारी चीज़ें करके लास्ट में इंसान को लगेगा कि अरे मेरे पापा नहीं मान रहे हैं, मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कर दी। ये चीज़ें फिर होती हैं, वो प्रैक्टिकल लोगों की लाइफ में हुई हैं। तो ये जो लोग होते हैं, ये आपके जीवन में ये वही एक्सपीरियंस दिलवाने के लिए आपके जीवन में आते हैं। अब क्या है, आप 2-3 साल से बढ़िया जुड़ गए। अब एक तो आपका घर वाले और आपके बच्चे और सब कुछ
आपके लिए सब बेकार हो जाएँगे। आप कहोगे पापा अरे कहीं घुमाने ले चलो, तो आप कहोगे अरे कहाँ जाना है घूमने के लिए? क्या रोज़ का रोज़ घुमाने? क्योंकि आपको तो कहीं और जाना था। तो अब आपके घर में आपकी बीवी कलेश करेगी, उसको भी कुछ नहीं बोलोगे, बच्चों के लिए नहीं भी सुनोगे, इज़्ज़त भी खराब हो जाएगी। घर में भी सबको पता तो चलता है ऐसी चीज़ें, उधर भी फिर झूठ बोलना, इधर झूठ बोलना, और व्यक्ति एक लूप में ऐसे फँस जाता है धीरे-धीरे। अब मान लीजिए कि 2-3 साल बाद में उस इंसान ने आपको बातचीत करना ही बंद कर दिया है, तो फिर एक नया तनाव बन जाता है। अब वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा? अब आपको उसकी याद आ रही है, समझना बात के लिए। फिर आप एक दुःख वाले फ़ेज़ में पहुँच जाओगे, हमेशा एक जीवन में तनाव, काम करने में मन नहीं लग रहा, घर में भी मन नहीं लग रहा, और भी मन लगा के पता नहीं कहाँ पर फँस गए। अब व्यक्ति फँस गया, कहीं का नहीं रहा। ये होता है एक्स्ट्रा मेंटल। ये जो होता है ना कि जो लोग कहते हैं कि तो सब चल रहा है, सब कर रहे हैं, सब होता रहता है, चलता रहेगा 2, 4, 5 साल। देखिए, मान लीजिए अगर वो इंसान कहीं भी गया, एक ऐसी चीज़ होती है कि जो मिले तो भी तनाव और ना मिले तो भी तनाव। जैसे मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई एक इंसान आया, समझना बात को, अगर इसने आपसे बहुत सारी बातें की, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, और पहला ऑप्शन या तो ये व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो जीवन भर का दुख तनाव आपको हो जाएगा। एक्सपीरियंस जो आपने इसको दिया था, मान लो अगर ये व्यक्ति आपको मिल भी गया, इससे शादी कर ली, तो कौन से सुखी हो जाओगे? फिर कुछ दिनों के बाद ये भी आपकी पत्नी जैसी हो जाएगी, समझना। आपको फिर ये भी कल्ले से लगेगी कि अरे ये सब बेकार है। फिर हो सकता है कोई तीसरा दिख जाए सुंदर सा, चलता रहेगा फिर ये चीज़ें जीवन में। तो आदमी काम धंधा छोड़ के, सब चीज़ें छोड़ करके इसी पैटर्न में फंसा रहता है, और यही करते करते एक जो उम्र है अपने सपनों को पूरा करने की, वो सब चीज़ें निकल जाती हैं। ये होता है, हो रहा बहुत सारे लोगों के साथ, मुझे प्रैक्टिकली बताया है लोगों ने। तो देखिए, समझो इस चीज़ को, अगर आपके सामने वीडियो आया है तो आप शांति से बैठे रहो, जो मिला है आपको उसको एक्सेप्ट करो, और जो पहला पर्सन जो आपको मिला है वो आपके ही नसीब से मिला हुआ है, समझना बात को। अब आप कह दो कि मैं तो बढ़िया डिज़र्व करता था, मैं तो इससे बढ़िया, मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कर दी है, इससे तो कुछ नहीं आता है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरी तो इतनी सैलरी है, मैं बढ़िया हूँ, इस चक्कर में आप दूसरा ढूंढने जाओगे। तो ये चीज़ें ऐसे लुक में फंसता है व्यक्ति, समझना आप बात को। इसलिए क्या होता है कि हमको ध्यान रखना है, इन चीज़ों में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, कुछ नहीं मिलेगा आपको आगे चल करके। जैसा आपको बताया कि जिसे आप चाहते हो, अगर उससे शादी नहीं हुई तो भी तनाव है, और अगर हो गई तो और बड़ा तनाव है। मान लो आप सोच लो कि मैं इससे शादी कर लूँ तो क्या होगा, जो आपके साथ जो पहले रिलेटिव था या तो उसको छोड़ दो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल, एक से दूसरा कोई भी व्यक्ति मिलता है, जो पहला वाला व्यक्ति होता है उसको कह देते हैं हम नहीं रहेंगे साथ में, उसके चक्कर में फिर बाद में उसके साथ रहने चले जाते हैं, वहाँ इससे भी खराब कंडीशन बन जाती है। फिर इधर बच्चे, उधर बच्चों को भी देखना है, फिर बस यही तनाव बढ़ता जाता है जीवन में, बस यही चलता रहता है और कुछ नहीं, अपनी लाइफ को ही बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए अलर्ट रहें। अगर कोई व्यक्ति आपका कोई अगर रिलेशन में है तो उससे जो भी आपको मिला है बस उससे आप खुश रहें, और अगर कोई आपके जीवन में नया व्यक्ति आ रहा है तो वो कोई ना कोई आपका कार्मिक पार्टनर है। ऐसा भी नहीं है देखिए कि कोई व्यक्ति आपको बिल्कुल दुख एक्सपीरियंस कराने ही आएगा। अगर आप इन चीज़ों में ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं ना तो दुख पैदा होगा, उसके जाने का भी, और चला गया तो भी दुख, और जीवन में आ गया तो भी दुख। इसलिए सीमा हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है, समझना बात के लिए, इसलिए ध्यान रखिएगा। और आजकल जो लोगों के कॉल आते हैं मेरे पास, ऐसे बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं, इसलिए लगा कि इस चीज़ पर बात करना चाहिए, ताकि इस मार्ग पर अगर कोई जा रहा हो तो कम से कम वो जाते जाते रुक जाए। और अगर मान लीजिए आप इस मामले में निकलना चाहते हैं तो निकलने का आपको तरीका बताते हैं। अगर ऐसा है कि आप इन चीज़ों में फंस गए हैं तो आप उन इंसान को अपने माइंड में लेकर आओ मन से, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जो भी है, और उसको बोलो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपके साथ जो पास्ट लाइफ में किया है उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। अब ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करो और नया कार्मिक पैटर्न मत बनाओ, और उसके लिए आप दिल से दुआएं दो। आप सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह जब भी आप जागते हैं उसके लिए शुभकामनाएं रखो, उसकी लाइफ अच्छी हो, मेरी लाइफ अच्छी हो, वो अपनी लाइफ में ग्रोथ करे, वो जहाँ भी रहे खुश रहे, और उसके लिए शुभ भावनाएं रखो, और अपने लिए भी, और उसको दिल से माफ़ कर दो।
दो और सुबह उठते टाइम और रात को जब आप सोते हैं उस टाइम पर ये उसको पॉजिटिव आपको वाइब्रेशन देना है। तो जब ये चीज़ आप करोगे तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो बदलेगी और वो सोचेगा कि ठीक है जो भी था, लेकिन रहता तो ये पास्ट लाइफ का ही है। तो इसलिए ये सबसे बहुत अच्छी टेक्निक है कि उसकी इमेजिन वो अपने दिमाग में लेकर के आओ और उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, उसको दुआएँ दो, उसके साथ जो भी हुआ, जो भी किया उसके लिए माफ़ी माँगो। तो आपका कार्मिक सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है? और इस विषय में अगर किसी को कोई बात करनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में भी कर सकते हैं। और अगर ऐसे कोई आपके मित्र हों जो आपको लगता है कि इन चीज़ों में फँसे हुए हैं तो उनको वीडियो ज़रूर सेंड करना, जो इन चीज़ों से बच सकें। ठीक है? ओम शांति।